तो हिरम कमबैक सुपर किंग्स तो रियल है भाई जिस टीम में संजू सैमसन जैसा बैट्समैन होगा ना, सही यार, सही वो उसका कमबैक होना तय है। मतलब सोचो एक टाइम पे ये बॉटम ऑफ द टेबल थे और हमें लगा था कि 3 मैच हारे हुए थे, हमें लगा था गए, मतलब इनका ठीक तो है, खत्म मीम बन रहे थे, मजाक हो रहा था भाई। फैंस का कहना है, सीएसके फैंस कह रहे हैं 18 पॉइंट्स पे बनाए जाएंगे, टॉप 2 में एंट्री मारने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब ये सब इतनी जो हाइप बन रही है सब एक आदमी का रिस्पॉन्सिबल है, संजू सैमसन। मतलब यार जो इस आदमी का ट्रांजिशन हुआ है ना यार भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर आप आईसीसी वर्ल्ड कप के बनते हो ना, तो बहुत बड़ी बात तो है। उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आती है कि correct. जब आप रन मारोगे, आपकी टीम का जीतना तय है, 100% तय। मतलब ये इस फैक्ट, ये मतलब हम लोग बस ऐसे नहीं कह रहे, इस फैक्ट को बैक करने के लिए 40 से ऊपर इस बार हिरम 4 बार सेंचुरी मारे हैं एंड चारों बार सीएसके जीती है, उससे कम 6 बार मारे हैं एंड उन 6 में सिर्फ एक बार जीती है। तो ये दिस शोज कि टीम के जीत में अगर किसी के रन्स आ रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम, तो वो संजू सैमसन के आ रहे हैं। बहुत है, डिपेंडेंसी कितनी है, बहुत डिपेंडेंसी। और सोचो इस कदर डिपेंडेंसी संजू पे है कि संजू सैमसन के 402 404 रन है आईपीएल में एंड जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है सीएसके का वो 250 पे है, मतलब 150 रन पीछे है। तो ये दिखाता है कितना अंतर है, कितना कैरी कर रहा है संजू सैमसन। अब तक संजू सैमसन ने हिरम इस टूर्नामेंट में 3 प्लेयर ऑफ द मैचेस जीत लिए हैं एंड पहला प्लेयर बन गए इस आईपीएल का 3 बारी जीतने वाले। एंड आई थिंक अगर इसी कदर चलता रहा, एक आध तो और आ जाएंगे तो 5-6 जीत के तो रिकॉर्ड ही बना देंगे यार इस सीजन में। भाई अगेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमने देखा है कि रन्स पे मिलता है, विकेट्स पे मिलता है। दिस सीजन माइट बी वन ऑफ दैट कि प्लेयर ऑफ द मैच, यानी आपने कितने मैचेस में इंपैक्ट डाला है उससे मिले। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मॉडर्न टी20 में आप ऐसे ही देखेंगे, मैच बाय मैच देखोगे आप तो वो है 115 नॉट आउट अगेंस्ट डीसी, 101 नॉट आउट अगेंस्ट एमआई, 87 नॉट आउट अगेन विद डीसी एंड 47 विद केकेआर। तो भाई डीसी ने तो इस आईपीएल में आउट करने का कोई सोचा भी नहीं है। प्लानिंग तो डीसी के हमने अभी हम बात करेंगे प्लानिंग पे कि डीसी की प्लानिंग कितनी अच्छी होती है। एंड आज संजू ने खुद ही 4 अवार्ड जीते हैं एंड हिरम इतनी सुंदर बैटिंग करता है वो बंदा यार। मतलब आज उसने इनिंग पेश की है। शुरू में हमें लग रहा था, आपको भी लग रहा हो कि यार ये बहुत धीरे खेल रहा है, 150 की चीज को इतना टफ क्यों बना रहा है, बट अब हम समझ गए हैं कि संजू सैमसन को गेम बहुत अच्छे समझ में आ गई है। वो आराम से खेलता है एंड जब शॉट्स आते हैं तो क्या मारता है। मैंने ना उसका उसका कॉन्फ्रेंस देखी जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, कितने हम्बलनेस के साथ वो बंदा बात कर रहा था। सबसे पहले तो वो देखो यार, बहुत हम्बल है संजू भाई। हमारे जितनी स्वीटली बात करते हैं बिल्कुल उतने ही स्वीटली बॉल को नहीं मारते हैं, ठीक है। टाइम उनके पास उससे ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन दिखता कितना सुंदर, बहुत सुंदर। एक चलता हुआ संजू सैमसन आपको रिलायबिलिटी दिखाता है, ठीक है, कामनेस दिखाता है, एक एश्योरेंस दिखाता है कि जब तक मैं हूं मैं कर दूंगा। कितने कम प्लेयर हैं ऐसे जो एंड तक मैच फिनिश करके बाहर आते हैं। मतलब और ये 3 बार हो गया सीजन, मतलब नॉट आउट जो एंड अप किया है ये टॉप 3 इसका जो हाई स्कोर है। एंड एक और फैक्ट, सीएसके का जो टॉप 3 हाई स्कोर है इंडिविजुअल, तीनों संजू सैमसन के हैं सीजन। तो बस इस सीजन अनरियल इंपैक्ट है। और अगर सीएसके कुछ भी करती है सीजन हिरम तो यार संजू सैमसन भाई सीएसके कुछ भी नहीं शुभम, सीएसके कुछ बड़ा भी कर सकती है इस सीजन। उनके हाथ में फिक्चर्स हैं और उनका जो टफ फिक्चर था ना, पता नहीं क्यों लोग डीसी को, और हम दोनों भी बेवकूफ लोग पता नहीं क्या सोच के डीसी की तरफ जा रहे थे। भाई आने वाले फिक्चर शुभम 4 हैं, ठीक है, 4 में से 2 एलएसजी से हैं, एक हैदराबाद और एक गुजरात। तो 3 जीतने जरूरी हैं, 3 पे तो ठीक है। और अगर 4 जीत गए तो टॉप 2 भी ऑन है। तो सीएसके आर इन गुड स्पॉट प्रोवाइडेड दे कीप द मोमेंटम है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता। कुछ टीमें होती हैं जो टूर्नामेंट में बहुत अर्ली पीक कर लेती है, ठीक है, जैसे हमने पंजाब को देखा, ठीक है, हमने हैदराबाद की बात करी कि स्टार्टिंग में ही ऐसा पीक कर चुके हैं कि अब फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं यार और दिखाओ कुछ नया दिखाओ, आपकी अनरियल कंसिस्टेंसी हो। बट सीएसके ने अपना टाइम लिया, पहले 3 मैच फंबल करे, धीरे धीरे करके अपने सारे पजल्स को फिक्स किया और आज की डेट में वो टीम पीक करती दिख रही है। और अभी भी ऐसा नहीं कि उसका हर प्लेयर आके कंट्रीब्यूट कर रहा है थोड़ा पैचेस में, बट देयर इज स्कोप। और जब ये सारे पीक कर जाएंगे
टूर्नामेंट के डेथ स्टेजेस में विद 5 ट्रॉफीज का एक्सपीरियंस। हाँ, टेम्परामेंट उनके पास है, टेम्परामेंट भी है। हाँ। तो आईपीएल वालों, टेबल टॉपर्स, सीएसके इज बैक, कसम से दे आर कमिंग फॉर द टाइटल, ठीक है, दे आर कमिंग फॉर द टाइटल, बी रेडी। मैच की बात करते हैं तो भाई देखो, मैच में सबसे पहले आते हैं, दिल्ली ने आज टॉस जीता और बैटिंग चुनी है रंग भाई। एक बात बताओ मेरे को शुभम, दिल्ली आईपीएल नहीं जीत सकती, ठीक है, अगर कोई टीम अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता ना, तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। हमने कल भी बात करी, अगर आपको एक सक्सेसफुल आईपीएल कैंपेन चाहिए, होम कंडीशंस को रीड करना आना चाहिए भाई। एग्जैक्टली, मतलब जीतना हारना तो बात की बात, रीड तो सही से करो यार। अब आज के मैच के बाद 5 मैच हो गए फिरोजा कोटला में, ठीक है, जिनमें से 4 डे नाइट थे, 1 डे गेम था, सॉरी 3 डे नाइट थे, 2 डे गेम था, ठीक है, जिसमें से एक ही गेम है जो बैट फर्स्ट जीती है, वो डे गेम था। उसके अलावा सारे गेम में चेज हुई है, सारे गेम में। तब भी आपकी टीम का कैप्टन अगर टॉस में हार के कह रहा है कि भाई मैं बैट फर्स्ट करूंगा, क्या जिद है? क्या सिर्फ यही जिद थी कि चेन्नई के सामने 200 का टारगेट डाल दो? बात की थी कि चेन्नई का चेजिंग उतना अच्छा नहीं है, भाई अब तक नहीं था। ये मैं बताऊं, तुम आज 200 भी डालते, ये 200 भी चेज करते। करेक्ट। आज हमने देखा ना कि विद संजू सैमसन बैक इन फॉर्म एंड कार्तिक शर्मा के आगे हम बात करेंगे, सीएसके के प्लेयर अब धीरे-धीरे स्टेप अप कर रहे हैं, स्पेशली अगर यंग टैलेंट की बात की जाए तो। आप तो अब आई थिंक वो जो सीएसके को वैसा बोलते हैं ना लोग कि इनको सेकंड बैटिंग दे तो नहीं करता अभी करना देखो, और अभी कोई बड़ी बात नहीं है, बचे हुए 4 मैच में अगर करके दिखा दिया, exactly. ये वाला टैग भी अपने माथे से हटा दिया, तो दे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल टैग्स, ऑल बर्डन्स, एंड दे विल बी कमिंग फॉर द टाइटल। एग्जैक्टली, बट नॉट गोइंग फॉर द टाइटल आर दिल्ली के बैटर्स। मतलब भाई क्या, हाँ हम बात कर रहे थे कप्तानी पहले गलत करी, ठीक है, पहला मूव। शुभम, तुमने याद देखा था, बारिश भी हुई है, ओवरकास्ट कंडीशन थी, फ्रेश पिच थी, अब तक ये पिच पूरे टूर्नामेंट में यूज नहीं हुई थी, एंड अब अनश्योर हो, एंड उसके बाद आप पे इतने इंपॉर्टेंट मैच का प्रेशर है, एंड यू आर गोइंग टू बैट फर्स्ट। बहुत ही बकवास है। हाँ, वहीं से मतलब टॉस पे कमेंटेटर्स, प्रेजेंटेटर्स सबने ये कहा था कि भाई दिस इज द बैट सेकंड विकेट, आप देखना चाहोगे कि क्या आ रहा है यार। कोटला छोटा ग्राउंड है, एंड कोटला में शायद पिछले 5 मैचेस में जो टीम बैटिंग सेकंड की है वो 4 जीती है। हाँ, मतलब आई थिंक नथिंग वाज इन फेवर ऑफ टू बैट फर्स्ट, ठीक है, पर लेकिन अक्षर पटेल भाई पता नहीं उसको इस आईपीएल में क्या हो गया है, उसके डिसीजंस बहुत गलत जा रहे हैं भाई, ड्रास्टिकली गलत जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली गलत कर रहे हैं, क्या कर रहा है, सही तो नहीं जा रहे उसके। अब अगर उसके बाद और उनके मतलब कैप्टन के डिसीजन को ना उसके बैट्समैन बैक भी नहीं कर रहे हैं। अब दिल्ली की बैटिंग की बात करोगे, पाथुम फेल, केएल फेल, नीतीश ठीक है, और फिर मैं केएल राहुल को भी अकाउंटेबल ऐसे ठहराऊंगा यार, ठीक है आपके पास ऑरेंज कैप है, बट आप जानते हो कि आप किस बैटिंग लाइनअप को डील कर रहे हो, ठीक है, एंड किस तरीके की विकेट है। आप केएल राहुल से ऐसी विकेट पे एक्सपेक्ट करते हो जो आज संजू सैमसन ने किया, कि भाई आप कैरी कर लो, एग्जैक्टली, आराम से। हर विकेट 180 वाली नहीं होती है, हाँ, ठीक है, हर दिन 200 नहीं बनता। मतलब आप इतने अच्छे कैलिबर के बैट्समैन तो हम चाहेंगे ना कि आप विकेट रीड कर पा रहे हो, आप वो भी नहीं कर रहे हो, तो फिर देयर इज सर्टेन चेंज। और उसके बाद एक के बाद एक हमने खराब डिसीजंस, बैड टेम्परामेंट, बिना मतलब थॉट प्रोसेस की बैटिंग, नो गेम अवेयरनेस, मतलब दिल्ली वेयर जस्ट पुशिंग देमसेल्व्स डाउन द क्या कहते हैं होल, इतना ज्यादा कि शुभम उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर का जो क्या कहते हैं यूटिलाइजेशन किया, वो भी गलत किया यार। मतलब एक बैट्समैन नीचे है, ठीक है, exactly. आप इम्पैक्ट प्लेयर पे प्योर बैट्समैन ला रहे हो, वो भी 7th पे, ठीक है, 11वें ओवर में, हाँ, और 11वें से लेके 19वें ओवर तक वो खेले हैं। आपके जो दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, क्या उनकी बैटिंग का इंटेंट ऐसा था कि एक नीचे बैट्समैन बाकी है? एग्जैक्टली, आशुतोष शर्मा आपके पास जब नीचे बाकी है तो आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि पर्सनली मुझे तो बहुत उनका मतलब, चलो ठीक है स्टार्टिंग के आप 3-4 ओवर ले लो, आप 11th ओवर में आप 15 तक ले लो, 5, उसके बाद जो बचे 5 ओवर उसको तो कैपिटलाइज करोगे। आपने मारना ही स्टार्ट किया लास्ट के 2-3 ओवर में। अब कल को कोई आके बोलेगा यार समीर रिजवी ने 40 रन बनाए 24 बॉलों में, क्या इनिंग का बिल्डअप करने की कोशिश करी? नहीं यार, नहीं फायदा है इस इनिंग का इस ग्राउंड में। उसके बाद कल को कोई बात करेगा स्टब्स ने कंडीशंस को अडैप्ट करके कोशिश करी, रिकंस्ट्रक्ट करा, बट
आपका एक हिटर जिसको आपने यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। और चलो स्टब्स मारो सेटल हो गया था, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट कर ली, उसके बाद एक्सेलरेट तो करो। एक्सेलरेशन के टाइम पे आप आउट हो जाओगे तो फिर पॉइंट नहीं है। तो इससे अच्छा तो आप विपराज निगम को यूज कर लेते हैं। बाद में हेमांग मदानी, आपने अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, हेमांग मदानी ने बाद में जब सीएसके की बात चल रही थी तो उसने बोला कि हम चाह रहे थे हमेशा से कि विपराज निगम को हम लाएं, अगर हमारा इंपैक्ट वाला काम नहीं होता तो हम विपी को लाते। तो मेरे भाई एक बात बताओ, विपराज निगम को तो आप ऐसे भी ला सकते थे क्योंकि बैटिंग वो भी कर लेता है, ठीक है। अगर आपको विपराज पे उतना ट्रस्ट नहीं था तो भाई आप आशुतोष शर्मा को भेज दो ना 11 ओवर में। उसको डिफेंस करना इतना नहीं है आता, किसी को सब हर बॉल मारेंगे। और फिर विपराज आता था तो विपराज बॉलिंग भी कर लेता। अभी इनकी बॉलिंग नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं 11 ओवर में विपराज को भेज के एक आशुतोष का फ्रीडम है आपके पास नीचे। एग्जैक्टली बोला मैं भाई। तो आपने दोनों में से कोई नहीं किया। आप समीर रिजवी को लाए, पर लेकिन तब भी आपने अपनी बैटिंग लाइनअप को इतना फ्रीडम नहीं दिया कि भाई जाओ अटैक करो। एग्जैक्टली। तो एक तरीके से आपने अपने हिटर का यूटिलाइज नहीं किया, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन इंपैक्ट प्लेयर में ले लिया, अपनी बॉलिंग को प्रेशर में डाल दिया। एंड सीएसके की बॉलिंग की बात करोगे तो भाई स्पिन डुओ फिर से केकेआर और सीएसके, इन दोनों के स्पिन किंग मतलब स्पिन ट्रियो बहुत अच्छी है। 3 टीमें हैं फैंस, केकेआर, सीएसके, जीटी, जिनकी बॉलिंग लाइनअप इस गूदे की है कि वो सामने वाली टीमों को कोशिश करती हैं 170 से 200 में रोक दो और किसी तरह ये चेस को प्लान कर लो। एग्जैक्टली। ये इनका फिक्स्ड पैटर्न है। मजाक की बात क्या, इनकी बैटिंग भी वैसी ही है जो 200 तक ही चेस भी कर पाएगी। बिल्कुल, उसके ऊपर बहुत टफ हो जाएगा। पर लेकिन अगेन अवेयरनेस बोलेंगे, स्मार्टनेस बोलेंगे। क्या आप डीसी जैसी टीम जो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को नहीं एसेस कर पा रही है, इनसे तो बेटर ही है यार। एग्जैक्टली, इनसे बेटर ही है। करेक्ट बात है, क्योंकि डीसी का फिर वही बात है, या तो यहाँ रहेंगे या यहाँ जाएंगे। अभी कोई बात नहीं, आज हम गाली दे रहे हैं, कल को वो एक ऐसा मैच जीत जाएंगे। एग्जैक्टली, लोग बोलेंगे वाह क्या टीम है, क्या टीम है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसे आप प्लेऑफ में नहीं पहुंचोगे ना, आईपीएल जीतना तो दूर की बात है। अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई अकील हुसैन, नूर अहमद ने काफी अच्छी बॉलिंग की। अकील हुसैन ने हेरम 3 ओवर निकाल दिए पावर प्ले में एंड 15 रन दिया सिर्फ। मतलब ये तो क्रेजी कुछ है यार, गजब बॉलिंग कर रहा है यार भाई। अकील हुसैन पावर प्ले में इस समय एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह हो रखा है। क्रेजी है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कैसे यूटिलाइज करें। अगेन मुंबई, हर एक ऐसा प्लेयर जिसने फॉर्म ढूंढा है, कहीं ना कहीं आप ढूंढ लोगे, मुंबई इंडियंस से नाता निकल के आएगा ही आएगा। भाई भले ही सबसे पहले एलिमिनेट मुंबई हुई है, लेकिन जितना इंपैक्ट मुंबई का रहा है ना सीजन आईपीएल में बाकी टीम के लिए, किसी और का नहीं रहा है। अकील हुसैन को वो वाला जो मैच था जहां पे इसने दानिश मडेवाल और क्विंटन डिकॉक को आउट किया था, वहां से अकील का राइज आया। और वहीं से चेन्नई में अच्छे से पावर प्ले में करवा सकते हैं क्या? फिर तो देखो फैंस, सबको अपना अपना पोटेंशियल का अवेयर कराने का काम इस साल का हमने लिया हुआ है। मुंबई इंडियंस हमने लिया हुआ है। बात करते हैं पोटेंशियल, तो भाई नूर अहमद का कब से आ रहा है, उसका पोटेंशियल साला नहीं था और ना ही उसको कोई काउंटर कर कोई काउंटर नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको मिड इनिंग्स में आके कोई काउंटर नहीं कर पा रहा है। और ऐसी बैटिंग लाइनअप तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऐसी बैटिंग लाइनअप इस इंटेंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। आज भी जो नूर अहमद जिस तरह का विकेट लेता है ऐसे एलबी करके या बोल्ड करके, वैसा विकेट नहीं मिला है उसको वही लोग स्लॉग करने के, पता नहीं क्यों स्लॉग करने गए। वही बात जो हेरम ने बोली, गेम अवेयरनेस नहीं थी, स्लॉग करने गए, कैच आउट हो गए। लेकिन नूर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। और जहां पे आप देखो सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत होती है, ठीक है, सीएसके ने शुरुआत जब करी तो एक दिखाया, ऋतुराज ने कोशिश करी, वहां काफी डॉट बॉल आई, लोगों को लगा गेम फंसेगा। गायकवाड़ ने पूरी कोशिश की, ठीक है, डीसी तू जीत जा, अरे आजा, लेकिन एक बार एक मौका देके देखते हैं। पर लेकिन आप देखो, एक गायकवाड़ के अलावा बाकी सब ने स्ट्राइक रोटेशन करते रहे, ठीक है। उर्विल पटेल ने भी थोड़ा बहुत मारा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कार्तिक शर्मा यार 2 मैच से लगातार नॉट आउट जा रहे हैं। मेरे ख्याल से शुभम 14 करोड़ 14 से यार, यस, ठीक है। अब आप देखो 14 करोड़ का एक 20 साल का बैट्समैन आ रहा है, ठीक है। प्रेशर कितना होगा उसमें? शुरुआत के 2-3 मैच नहीं परफॉर्म कर पाता और बहुत बार टीम से इन आउट इनकंसिस्टेंसी लगी रही। पिछले 2 मैचों में जिस तरीके की बैटिंग वो बंदा कर रहा है, जिस मैच्योरिटी के साथ, क्या बोलोगे भाई? एक तो क्या इनिंग पेश कर रहा है वो। जब वो ऑक्शन में बिका था तो हमें और आपको सबको पता था कि उसको ऐसा पावर हिटर के नाम पे सीएसके ली थी, क्या लंबे लंबे छक्के मारता है, ऐसा उसका आया था कि बचपन उसने पूछा था कोच से कि सर मुझे बहुत छक्के मारने हैं, तो उसको उस हिसाब की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन और वो स्टार्टिंग में जब आईपीएल में आया था ना, तो शायद वो अपने नेम को वो करने के लिए वही कर भी रहा था, छक्का मारा जा रहा था।
बट आई थिंक उसने रियलाइज किया कि क्रिकेट इज मोर देन 6 हिटिंग, एंड उसने जो 2 पिछले मैच में बात करेंगे, पिछला मैच गायकवाड़ के साथ, इस मैच संजू के साथ, जो उसने इनिंग पेश की है, जो मैच्योरिटी दिखाई है, 3 डॉट आ रही है, तो ये नहीं कि आप हड़बड़ा के छक्का मार दे रहे हो, और बीच में ऐसे शॉट एक आध दो मारा था, वो कवर के ऊपर से बैटिंग कर बहुत बढ़िया बैटिंग। मतलब फैंस अभी तक हम सारे बात कर रहे थे प्रॉमिसिंग, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स दिख रहे थे, हाँ, बहुत लेफ्ट थे, हाँ, ठीक है। आयुष महात्रे को ज्वाइन करने वाला एक राइटी करेक्ट, बहुत टाइम बाद निकल के आया है और बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहा है भाई मिडिल ऑर्डर में। मतलब आप सोचो 19 साल की उम्र में, अगर जो अंडर 19, मतलब उसको कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, उतने बिना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बाद ही बंदा इतना अच्छा कर रहा है करने यार, तो आई थिंक कुछ तो बात है इसमें यार। एंड अगेन सीएसके मैनेजमेंट एंड स्काउटिंग टीम भाई सैल्यूट है, आपने इसको प्रशांत वीर, अभी प्रशांत हो क्या पता अभी हम आने वाले टूर्नामेंट प्रशांत वीर का भी वो देखे, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। बट नाउ कमिंग ऑन टू द रियल गोट, संजू सैमसन 87 52 बॉल्स। शुभम क्या कहोगे यार संजू सैमसन की ना, पहले हम बात भी करते हैं हमसे, आपसे, आप भी अपना कमेंट में ओपिनियन देना। मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे जब संजू सैमसन आया था ना, तो वो जब भी उस समय भी मारता जब था तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इनकंसिस्टेंट था, कभी मैं था कि रैश शॉट में आउट हो गया है, पता नहीं क्या ट्रांजिशन उसके अंदर से आया है। एक ना जो हम बात करते हैं टेम्परामेंट होता है गेम फिनिश करने का, यू बैक योरसेल्फ थाला की तरह, कि आप एंड तक लेके जाओगे और भरोसा रखोगे अपने आप पे कि आप कर लोगे। शायद वो उसको कॉन्फिडेंस मिला वर्ल्ड कप के बाद से। आज ये मैं दिख रहा था, एक ओवर में ऐसा था कि वो 16 बॉल पे 15 रन पे था एंड 3 डॉट खेल लिए उसने, मुझे लगा कि गया अब तो पक्का रिलीज शॉट आएगा, उसने सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज कर दी। मैंने कहा कि यार ये जो टेम्परामेंट आ गया, एंड फिर वही बात है, एंड में 2 ओवर की बात होती है ना, बस 2 ओवर में संजू सैमसन अपने उसमें आएगा, स्ट्राइक रेट डबल, मैच खत्म एंड फिनिश। अगेन क्या शुभम, कल तुमने यही चीज एक और बैट्समैन से देखी थी? यस यस यस, रोहित शर्मा मैं लेके जाऊंगा। रोहित शर्मा ने भी कल इसी तरीके की इनिंग्स ऑलमोस्ट खेली। हाँ। तो संजू सैमसन ने जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोग की शैडोज में रह के, जो उसने खुद अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सीखा है 24 वर्ल्ड कप में कि भाई इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली टू टेक दैट रिलीज शॉट का ऑप्शन व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली प्ले एज पर मैच कंडीशन एंड बिलीव इन योर स्किल्स, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक अच्छा ओवर मेरा आ गया ना, जैसे मैंने पहली बॉल पे 6 मार दिया, फिर पूरा ओवर मेरा बात ही खत्म भाई, उसके बाद मैं पूरा मैच क्या कहते अपने साथ वो जो मैंने रोहित का भी देखा था, रोहित का भी 5 ओवर तक वो चल रहा था, एक ओवर आवेश खान का आया, पूरा मैच उसके बाद उसने पूरी इनिंग बना दी। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ी खासियत संजू सैमसन की आ गई है। एंड मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर बन गया है जो एक वर्ल्ड कप इंडिया को और अकेले दम पे जिता के दे देगा, एंड हो सकता है सीएसके को जिता के। एक वर्ल्ड कप दूर की बात है, काफी आगे है, बट आईपीएल इस तरीके से जैसा वो खेल रहे हैं, आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में सोच सकते हो, आप हेवी कंट्रीब्यूशन के बारे में सोच सकते हो। फाइनल में बड़ी नहीं, क्योंकि हमने देखा है भाई, मतलब बिग मैच टेम्परामेंट बहुत कम लोगों में होता है, और संजू सैमसन उनमें से एक है। इससे बड़ा अभी फिलहाल की डेट में तो किसी के पास नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं है भाई, किसी के पास नहीं है। एंड वही बात है, सीएसके फैंस बहुत खुश होंगे, क्योंकि आई थिंक सबसे अच्छी ट्रेड इन दी हिस्ट्री ऑफ आईपीएल साबित हो रही है कि आप पहले सीजन में आओ, 200 मार दो, 150 मार दो, 57 का बैटिंग एवरेज एज एन ओपनर भाई, एज एन ओपनर 57 का बैटिंग एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट, 402 रन, स्टैटिस्टिक्स है भाई। ऑरेंज कैप की रेस में 5th पे आ गया, ऑरेंज कैप की रेस में 5th में आ गया, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर हिम, टचवुड एंड फॉर सीएसके। एंड अगेन बहुत क्या कहते हैं टफ टाइम भी देखा है उस बंदे ने, बहुत टफ टाइम देखा है कि he was struggling, उसको टीम से मॉक भी किया गया है, मॉक किया गया है, जस्टिस फॉर सैमसन, सारा रिडेम्पशन आ चुका है भाई। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जिसके लिए सारे फैंस, एवरीवन इज हैप्पी। एग्जैक्टली, मतलब आई डोंट थिंक कि संजू सैमसन की हिटर है कोई भी अभी फिलहाल तो नहीं कोई है। अब वही बात है कि ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छा कर जाएगा तो फिर वो बात है, लेकिन अभी फिलहाल कोई हिटर नहीं है। वेरी गुड मैन यार, उसका आप जब इंटरव्यू सुनोगे ना, इतना हम्बली स्माइल करते हुए आएगा, जीसस गॉड यही बोलेगा, कुछ अपने पे लेता नहीं, एंड वेरी गुड प्लेयर। और आज कितना बढ़िया इंटरव्यू में ना उसने बोला कि यार अभी ना सबको मेरी कामनेस ये सब दिख रही है, क्यों? क्योंकि मैं पिच पे ज्यादा दिख रहा हूँ। एग्जैक्टली, अभी नहीं दिख रहा होता तो किसी को कुछ नहीं दिखता। तो मतलब उसने देखो एक वेरी ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्टली आके ये भी बोलता कि भाई मैं क्योंकि रन मार रहे इसलिए मेरी बात कर रहे हो, उसने मेरी बात भी नहीं करता कोई। तो बहुत ही हमने उसमें भी देखा था, T20 वर्ल्ड कप में भी मैचेस में काफी बोला था वो, तो बहुत अच्छा है। बाकी यार एक बात और है, सीएसके मैनेजमेंट को मैं पता है पर्सनली एज अ मुंबई फैन एक बात में बहुत तारीफ करना चाहूंगा,
जो मुंबई पुरानी वाली मुंबई थी ना, जिसने कुणाल निकाला, जिसने हार्दिक निकाला, जिसने टिम डेविड निकाला, जिसने बुमराह निकाला, नेहल निकाला, नीतीश राणा निकाला, कितने प्लेयर निकाले, वो वाली मुंबई अब जा चुकी है। लेकिन वो काम कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स। पिछले 3 साल में आप देखोगे, महाते, नूर, अब कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, इतनी ज्यादा इनकी जो यंगस्टर को बैक कर रहे हैं ना, जो एक टाइम पे ओल्डी लैंड बोलते थे, डिवाल ब्रेविस लेके आए, उसको रखा हुआ है, एंड वो वही करते हैं। कार्तिक शर्मा का 4 गेम खराब था। 4 गेम बहुत होता है। मुंबई इंडियंस या बाकी टीम तो भाई 2-3 मैच, 2 मैच में तो बाहर कर देते हैं। 4 गेम बैक किया, अब 2 गेम जितवाया, प्लेऑफ में टॉप पे ले आया। सीएसके की स्काउटिंग है यार, सीएसके स्काउटिंग एंड अगेन अपने टीम को, अपने प्लेयर को और इंस्टिंक्ट को बैक करना कि यार लेके आए तो कुछ सोच के लेके आए। They've been very unlucky with injuries in this IPL. बहुत इंजरी है भाई। और अगर इसको रिकवर करके if they make a playoff, it will be a very interesting story. Exactly, बहुत बड़ी बात भी होगी एंड ऑब्वियसली सीएसके मैच में कितने खुश होंगे। उससे ज्यादा जो हेमन ने बात की, आप जब इतना बैक करते हो ना तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है। मतलब आज की डेट में अब कार्तिक शर्मा ये बिलीव करता होगा कि मैं कोई भी टोटल चेस कर सकता हूँ। हाँ। मतलब मैं कुछ भी चेस कर लूंगा। भाई उसने पिछले इनिंग में बैटिंग करी गायकवाड के साथ, exactly. आज बैटिंग करी सैमसन के साथ, दोनों नॉट आउट, दोनों नॉट आउट किया। और दोनों इनिंग के बीच में जब आप बात करते हो आप सीखते हो एग्जैक्टली कि भाई कैसे चेस करनी है। वो सारी एक लर्निंग कर्व का काम आता है एट द एज ऑफ 19। बहुत ही यंग प्रॉमिसिंग। पर यार शुभम, एक बात बहुत सीरियस बातें हो गई यार। हाँ। एक यार मेरे को भाई एक मौका दोगे? हाँ, यार इधर टॉप 4 में थोड़ा सा चेंज मैं कर लेता भाई। ये ना यार, ये ना भाई मेरे से ना गलती हो गई यार। ये मैं डीसी में देखो मैं बोला भी था कि डिफरेंस बिटवीन मेरे हिरम की टीम में टॉप 4 प्रेडिक्शन में डीसी थी, ठीक है, क्योंकि भाई डीसी का ना ये कप्तान जो है और ये जो मैनेजमेंट है, जो हमने सीएसके की तारीफ करी, इनका यार ये जीतना नहीं चाहता। मैं गलत हूँ, मैं पागल था कि मेरे को लगा कि नहीं भाई ये शायद जीतना चाहते होंगे। में जो बोला, जो खुद ही नहीं जीतना चाह रहा, जिनके डिसीजन ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, मतलब कहाँ से? क्योंकि भाई आप देखो डीसी के लिए अब 4 मैच बाकी हैं मेरे ख्याल से। हाँ 4 बाकी हैं, चारों के चारों मस्ट विन है, ठीक है। 2 केकेआर से हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से एक इनका, हाँ एक पंजाब से और एक राजस्थान से। तो रोड तो बहुत टफ है। आई थिंक रोड तो टफ है। जो हमने कल बात भी की थी कि जो आज का मैच हारेगा वो ऑलमोस्ट मतलब बाहर ही है, ठीक है। अब आप सारे जीतने हैं। एग्जैक्टली। और चेन्नई के पास तो फिर भी ऐसा है कि थोड़ी वो लोअर रैंक टीम से खेलनी है तो बफर था, और इसी का बफर तो हो जा चुका है। हाँ मतलब ठीक है यार, चेन्नई के 2 मैच जीटी एसआरएच में से कोई एक हार भी सकते हैं वो। हाँ। तो उनके पास वो एक स्कोप ऑफ एरर ऑफ मार्जिन का है। और भाई सोचो दिल्ली से बेटर स्टेज पे समय केकेआर है। मैं वीडियो से पहले तुमको बता रहा था कि केकेआर विद दैट एक्स्ट्रा रेन वाला पॉइंट, दे आर द ओनली टीम जो 16 नहीं 17 कर सकते हैं। जस्ट टू टेल यू गाइस, केकेआर कैन मैक्स आउट टू 17 पॉइंट्स एंड डीसी कैन मैक्स आउट टू ओनली 16 पॉइंट। हाँ। एक समय जो हमें टीम लग रही थी कि बाहर ही है, मतलब रेलीगेटेड, वो अब 17 पॉइंट जाके थर्ड भी आ सकती है, क्योंकि 16 पॉइंट पे थर्ड होता है, 17 पॉइंट पे तो हो सकता है। वो तो आगे पता लगेगा ही। मतलब अगेन कल हम लोग संडे तक बात कर रहे थे कि भाई क्या कहते हैं एलएचजी कितनी बेकार टीम है, पर मुंबई ने देखा हम फर्स्ट। अब आप देखो हम बात करते केकेआर, कब से लोगों ने वो कर रखा था कि भाई नहीं इनसे तो कुछ नहीं हो रहा। आज की टीम में वो 17 जा सकते हैं और एक प्राइम टॉप 4 कंटेंडर ऑरेंज कैप का उनके पास बंदा था। पर लेकिन क्या परफॉर्मेंस है, मतलब डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, कोई कंपटीशन ही नहीं आया। मतलब आज के मैच के लिए इतनी लोगों की उम्मीदें थी यार कि 6-7 मैच है, हाइप कर रहे थे, बट अफसोस, बट द रियल डीसी टर्न्ड अप। हाँ, दिल्ली चोकर्स, ठीक है। बाकी भाई चलते हैं अगले मैच की तरफ। तो भाई आज का मैच है हैदराबाद वर्सेस पंजाब। हेरम, क्रेजी प्रेडिक्शंस। भाई क्रेजी प्रेडिक्शन ये है, एसआरएच विल विन टुमारो डेफिनेटली। तो हेरम 1 और 3 के बीच का मैच है, हैदराबाद पंजाब जीतेगी। पंजाब पिछला मैच जीत चुकी है, ठीक है। एसआरएच को चाहिए रिवेंज, और रिवेंज से ज्यादा पंजाब 2 कंसेक्यूटिव मैच हारी हुई है, एसआरएच 1 मैच हारी हुई है। डीरेलमेंट किसी का भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और जिस हिसाब से पंजाब का 2 लगातार लॉस वाला फॉर्म चल रहा है, थोड़ी सी पंजाब बैकफुट पे ही है, बट आई विल बैक पंजाब कल के लिए। ओ माय गॉड, तो दुबई यार वैसे ही सही है यार। हम ना अलग सही है, कोई एक तो खुश रहेगा। हाँ, कोई एक तो खुश होगा वीडियो के बाद, वरना तो आज बताओ यार क्या ही था, क्यों ही हमने डीसी सपोर्ट करी यार। दोनों गया
और मेरे हिसाब से कल अगर पंजाब जीतती है तो ऑलमोस्ट मतलब एक पैर उनका प्लेऑफ में आ जाएगा। हाँ 15 पे रहेंगे। कल अगर पंजाब जीतती है तो उनका ऑलमोस्ट एक पैर अंदर आ जाएगा, लेफ्ट लेग। हाँ लेफ्ट लेग, राइट लेग के लिए उनके पास तो बहुत मैचेस रहेंगे। लेकिन अगर कल हैदराबाद जीतती है तो भाई वो टॉप पे आ जाएंगे एंड उसके बाद होगा रियल आईपीएल। भाई रियल आईपीएल होगा। हैदराबाद फर्स्ट पे आपने मुझने किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि हैदराबाद और कल हैदराबाद फैंस, कल मार्क माय वर्ड्स, कल हैदराबाद आ रही है। तो भाई ये थी प्रेडिक्शन हमारी। बाकी हेरम ने एसआरएच बोला है, इतने कॉन्फिडेंस से बोला है, तो बाकी वीडियो में कल देखना कि कौन सी होता है कौन गलत होता है। तब तक के लिए चीयर्स।